हेलो, कैसे हो? हाल चाल ठीक ठाक है ना? खुशी खुश हो ना? ऐसे दुखी दुख आत्मा नहीं हो ना? मैं दीपक सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व, आई वांट टू मेक एन रिक्वेस्ट। तो मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ आपसे। रिक्वेस्ट सिंपल सा है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अखंड बैक बेंचर एनसीजी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या सर? आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आपको क्वेश्चन बहुत सारे जो है मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारी ऐसे ग्रेट जो है कंटेंट मिलेंगे आपको लर्न करने के लिए, फिजिक्स मैथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6। एस.सी. वर्मा फ्रिक्शन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको रिपीट करने को बोला है। मेरा अगर आपने अपने पहले नहीं लगाया है तो क्वेश्चन नंबर 6 जाकर सोल्यूशन देख लीजिए। उसमें बोला है कि प्रॉब्लम 6 में पुश द अप्लाइड टू हॉरिजेंटली। उसमें जो फोर्स हमने लगाया था अब उसको हॉरिजेंटली लगाना है। कैसे लगाना है? हॉरिजेंटली। पहले क्या लगाया गया था? नॉट इंक्लाइन। पहले इंक्लाइन उसी डायरेक्शन में लगाया गया था। सर अब बताओ तो कि पिछला क्वेश्चन क्या था? तो पिछला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था और यहाँ पे कोई ब्लॉक था, कहीं पे भी मान लो, और ब्लॉक 2 kg का था और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, अब फोर्स ऐसे लगाना है हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटल होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा एंगल के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई एक एंगल ऐसे जा रहा है, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका ध्यान दें, इसका अभी हम ध्यान देंगे। अब देखो अगर ये फोर्स ऐसे है तो इसके 2 रेजुलेशन हो जाएंगे। एक रेजुलेशन इस डायरेक्शन में इसको अपवर्ड ले जाएगा तो ये हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट, और तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30। और एक कंपोनेंट इसको नीचे दबाएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में तीर होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। F cos 30 F sin 30 ऐसे। अब इसका mg तो नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, एक कंपोनेंट इसका mg इधर लगेगा। अब एंगल निकाल लेते हैं। ये 30 है तो ये हो जाएगा 60। तो इस ये पहला लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो ये कंपोनेंट mg sin 30 इधर लगेगा, cos 30 इधर लगेगा और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ इधर लगेगा। ये सारे स्टैटिक फोर्स हैं। अब बोला गया है रिपीट पार्ट ए में तो इसको ऊपर ले जाना था, ऊपर ले जाना था ए एक्सेलरेशन में। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन की चाहत है कि ये ऊपर ना जाए, तो फ्रिक्शन इसको पीछे लगेगा एफ के, क्योंकि मूव कराना है तो सिर्फ मूव कराना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से काम हो जाएगा। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका हम इधर ग्राफ बना लेते हैं अच्छे से और फिर उसका डायनेमिक इक्वेशन लिख के हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पे एफ फोर्स इधर लगाया है तो एफ फोर्स मान लो पेनिट्रेट करके इधर चला गया है, एफ फोर्स इधर लग गया। तो एफ फोर्स का एक कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा, जैसा कि इसमें ये वाला कंपोनेंट एफ cos 30 इसको ऊपर ले जाएगा और एफ का एक कंपोनेंट इनको नीचे दबाएगा, एफ sin 30। mg क्योंकि 2 kg का ब्लॉक है, mg नीचे लगेगा जो कि आ जाएगा 20 न्यूटन। इसका एक कंपोनेंट इनको नीचे लाएगा, mg sin 30 और एक कंपोनेंट इनको दबाएगा, ये 30 है, mg cos 30 और इस पे एक नॉर्मल लगेगा n। अब ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इसका नीचे लगेगा, एफ मैक्सिमम। जस्ट इसको ऊपर ले जाना है, कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं निकालना है कि मिनिमम वो फोर्स निकालना है जिससे ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। तो टोटल हम इसका इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा?
पहले एफ एस की वैल्यू, चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये दोनों इसको अपोज करेंगे, तो एफ कॉस 30 का फोर्स इसे ऊपर ले जाएगा, इसको अपोज करेगा एम जी साइन 30 माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। एफ एस की वैल्यू, अब देखो एफ एस की वैल्यू होती है म्यू एस एन, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, एन की वैल्यू आ रहा है एम जी कॉस 30 प्लस एफ साइन 30। इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, एफ कॉस 30 एम जी साइन 30 माइनस म्यू एस एम जी कॉस 30 माइनस म्यू एस एफ साइन 30 बराबर एम इंटू ए। तो एक्चुअली इसको जस्ट ग्रेटर देन 0 रहे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब f की वैल्यू निकालना है तो f वाला कंपोनेंट हम एक साथ करते हैं। तो f cos 30 माइनस म्यू एस एफ साइन 30 इक्वल टू एम जी साइन 30 प्लस म्यू एस एम जी कॉस 30। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सब की वैल्यू आ जाएगी। तो मिटकाते हैं, ये सब की ज़रूरत हमें नहीं है अब, और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो कैसे, f कॉमन ले लो तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg का मतलब है 20 1/2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.2 10 नहीं 20 इंटू √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने सॉल्व किया था 3 अपान √3/2 माइनस 0.2 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 13 अप्रॉक्सीमेटली, और ये होता है 0.86 के और -1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 17.5 न्यूटन आ जाएगा। तो यही आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बेसिक सा मैथ है, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट जो था n की वैल्यू, ये f का एक कंपोनेंट जो होगा वो n के साथ ऐड होगा, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।